तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी दार्जिलिंग में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लखनऊ में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोल, या ऑप्शन डी जल विद्युत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोयला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय विमान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च को, ऑप्शन बी 28 फरवरी को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, या ऑप्शन डी 5 जून को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 28 फरवरी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, या ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6590 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंसर है 6100 किलोमीटर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, या फिर ऑप्शन डी 6। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए कैलिमियर प्लाइट, या फिर ऑप्शन बी कैप कैमोरिन, ऑप्शन सी इंदिरा प्लाइट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैप कैमोरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए कैप कैमोरिन, ऑप्शन बी कैलिमियर प्लाइट, या फिर ऑप्शन सी इंदिरा प्लाइट, या फिर ऑप्शन डी नॉरीमन प्लाइट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंदिरा प्लाइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीघा तट, ऑप्शन बी मालवाड़ तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, या ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में, या ऑप्शन डी सिक्किम में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी गाडविन आस्टिन, या ऑप्शन डी नंगा पर्वत।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हिमालय। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सतपुड़ा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अजंता। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरावली पर्वत का सर्वोच्चतम शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी दोदा बेटा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अरावली। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुर्जो दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए म्यांमार से, ऑप्शन बी चीन से, ऑप्शन सी नेपाल से या ऑप्शन डी भूटान से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए म्यांमार से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए चेनाब का, ऑप्शन बी रावी का, ऑप्शन सी सतलज का या ऑप्शन डी व्यास का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सतलज। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी वुलर या ऑप्शन डी डल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वुलर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रसिद्ध लेंगून झील है? ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलिकाट या फिर ऑप्शन डी डल झील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिल्का झील। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम भुवनेश्वरीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर या ऑप्शन डी कोयाना नदी पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए जून या सितंबर में, ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर में, ऑप्शन सी जनवरी से फरवरी में या ऑप्शन डी मार्च से मई में।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर से नवंबर में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ऑप्शन ए मावसिनराम, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मावसिनराम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान बंगालीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। ऑप्शन ए झेलम पर, ऑप्शन बी सतलज पर, ऑप्शन सी व्यास पर, ऑप्शन डी चिनाब पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चिनाब। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। ऑप्शन ए दक्षिणी एंड पूर्वी में, ऑप्शन बी दक्षिण एंड पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर एंड पूर्व में या ऑप्शन डी उत्तर एंड पश्चिम में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण और पश्चिम में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी भोपाल में या ऑप्शन डी नागपुर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी देहरादून में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में वर्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हैं, ऑप्शन बी विनोबा भावे हैं, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी हैं या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी के.एम. मुंशी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। ऑप्शन ए 2.11%, ऑप्शन बी 2.82%, ऑप्शन सी 1.9% या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2.82%। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1999 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी असम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है। ऑप्शन ए वर्षा सबाना, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी कांटेदार या ऑप्शन डी झाड़ियाँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पतझड़ वन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जेन्युइन सी बात है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये वो राज्य नहीं है जिसमें जिम कॉर्बेट स्थित हो। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिणी या ऑप्शन डी उत्तरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल या ऑप्शन डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेगुन मिट्टी सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी देहरादून में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी रेंगुड़, ऑप्शन सी बागर या ऑप्शन डी खादर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेगुड़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी चना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चावल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी मक्का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धान। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी केरल। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रथम। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी द्वितीय। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी जोरहट में, ऑप्शन सी नीलगिरी में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आसाम में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आसाम में। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है?
ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी जोरहट में, ऑप्शन सी नीलगिरी में या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आसाम में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आसाम में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य को माना जाता है? ऑप्शन ए असम को, ऑप्शन बी केरल को या फिर ऑप्शन सी गुजरात को या ऑप्शन डी महाराष्ट्र को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी केरल को। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में दूध उत्पादक में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु है या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कर्नाटक। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी गेहूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी चावल। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है? ऑप्शन ए जल विद्युत की, ऑप्शन बी ताप विद्युत की, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा की या ऑप्शन डी परमाणु विद्युत की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ताप विद्युत की। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन ए नारोरा, ऑप्शन बी काकरापार,
ऑप्शन सी तारापुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तारापुर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी चेन्नई में या ऑप्शन डी दार्जिलिंग में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दार्जिलिंग में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 53% या ऑप्शन डी 67%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 67%। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी खनिज तेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोयला। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी उड़ीसा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी क्विकलोन, ऑप्शन सी पन्ना या ऑप्शन डी जयपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पन्ना। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी मोतीपुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलार। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए झारखंड। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अवसादी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभिक किया गया था? ऑप्शन ए डिगबॉय में, ऑप्शन बी नैरकटिया में, ऑप्शन सी अक्लेश्वर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिगबोई में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वासी, ऑप्शन बी जादूगोड़ा, ऑप्शन सी गौरीबिदनूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जादूगोड़ा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादक में आगे है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम।